नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए जो है मॉडल पेपर जो है पटवारी का दूसरे नंबर का लेके आ गया हूँ। इससे पहले 30 क्वेश्चन जो है मॉडल नंबर 1 पेपर में जो है मैं करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले के 30 क्वेश्चन नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, इंडिया जीके तीनों के मिक्सअप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि आपके लिए जो वेटेज है कितने क्वेश्चन का है तो ये 68 क्वेश्चन का वेटेज है। 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के और इंडिया जीके के 38 करंट के, इन सब के मिला के। तो दोस्तों 68 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सीरीज है। आपका यदि 23 तारीख को और 24 तारीख को पेपर है तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये मॉडल पेपर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो आज का क्वेश्चन नंबर है 31। दोस्तों कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? बताइएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये हर एग्जाम में आता है। तो 31वें नंबर का क्वेश्चन का सही है अत्यधिक जलापूर्ति, यानी कि आप फसल को ज़्यादा पानी दोगे तो उसे मृदा संरक्षण क्या होता है, उपाय नहीं है। ठीक है, ये मृदा संरक्षण का क्या नहीं है, उपाय नहीं है। इससे मृदा का क्या होता है, संरक्षण होता है, यानी कि इससे ज़्यादा कटाव होता है, ज़्यादा बेकार मृदा होती है, मृदा प्रदूषण मान सकते हैं इसे। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो ये आपसे पूछा है कि एक क्षेत्र की विकास कार्यक्रम इनमें से कौन सी नहीं है। 3 तो है, एक नहीं है, वो आपको बतानी है। तो सामाजिक वानिकी योजना जो है ये एक क्या है, विशेष क्षेत्र जो है कार्यक्रम नहीं है। ओके, मरु तो हो गया, मरु प्रदेश में अरावली, अरावली वाले में हो गया। मेवात जो अलवर की तरफ है, अलवर भरतपुर में, वो हो गया अरावली क्षेत्र में हो गया, ये मरु क्षेत्र में हो गया। ठीक है, सामाजिक वानिकी योजना ये क्या है, एक विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम नहीं है। अगला प्रश्न कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना, मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना यानी कि सीडीपी को किस वर्ष में चालू किया गया? तो आपको बताना है कि सीडीपी किस वर्ष में चालू की गई। 23वें का सही जवाब है 1999, 1999 आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्थर के खिलौने गलियाकोट। अब आप कमेंट करके बताइए गलियाकोट कौन से जिले में है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, गलियाकोट पोखरण कहाँ है, फलोदी कहाँ है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पोखरण जैसलमेर में, फलोदी जोधपुर में है। ये दोनों तो मैंने आपको बता दिए। अब आपको बताना है और रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है, पाली में। पर आपको ये बताने हैं कि ये कहाँ पर है गलियाकोट। ठीक है, सिंपल सा के बिल्कुल जो है पीछे रह आता है। ठीक है, अब इतना तो मैंने बता दिया जिले के नाम में, सर्च कर लिया। 33 ही तो जिले यार। सन 2020 में भीलवाड़ा मॉडल किस प्रकार के नियंत्रण प्रबंधन के लिए विख्यात है? तो ये तो प्रश्न सभी को पता है कि जो है पूरे देश भर में जो है, प्रदेश और विश्व भर में ये मॉडल जो है भीलवाड़ा का क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। सभी को पता होगा, मुख्यमंत्री इसकी बड़ी सराहना करते थे बार बार में। कोरोना नियंत्रण में जो है सन 2020 में भीलवाड़ा मॉडल जो है विख्यात रहा था विश्व भर में। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? तो ये आप बताइए राजस्थान के। तो आप बताइए 3 नाम है, इनको आपको बताना है जिन्होंने दे दिया था। कमेंट करके बताइए। 36 का सही जवाब है। तो ये दे दिया था मदन लाल खुराना ने और प्रतिभा पाटिल ने। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ओके, चलिए अगला प्रश्न डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से किस जिले समूह में संबंधित है, किस जिले समूह से संबंधित है? तो आप इसका जवाब देंगे कमेंट करके। तो डांग क्षेत्र, तो डांग कहाँ पर है, डांग एरिया? तो डांग एरिया है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ठीक है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर,
और धौलपुर। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ये भी बार बार में आता है डांग वाला। अगला है राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये सही सवाल है, बिल्कुल विश्वास प्रस्ताव को, ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। तो 39 का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 4 सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो सबसे ज़्यादा इन चारों में से किसने अभी तक मुख्यमंत्री की ज़्यादा शपथ ली है। तो बहुत सारे ऐसा गलत लगा देंगे, पर एकदम गलत होगा आपका जवाब होगा सही, मोहनलाल सुखाड़िया। क्या हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। और ये प्रश्न मैंने अभी तक 3-4 एग्जामों में इसी वर्ष देख लिया है। कंफ्यूजन बात वाली ये है कि अशोक गहलोत जी ज़्यादा बच्चे जो है आंसर लगाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और मोहनलाल सुखाड़िया जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, यह प्रश्न पूछा जरूर जाएगा। 2 प्रश्न बता दिए मैंने जो पूछे जाएंगे, और भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है पर यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं। तो आरपीएससी के जो है सदस्य रह चुके हैं, बताइएगा। राजस्थान के मुख्य सचिव यानी कि सीएस जो है आरपीएससी के भी क्या रह चुके हैं, सदस्य, बताइए। सही जवाब है सांवलदान उज्ज्वल। क्या हो जाएगा, सांवलदान उज्ज्वल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल तो नियुक्त करता है परंतु राज्यपाल नहीं हटा सकता, ऐसे कौन हैं, बताइए। सही जवाब है आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। इन्हें राज्यपाल नियुक्त करता है परंतु हटा नहीं सकता। अगला प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय जयपुर में स्थापित पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया। तो राजस्थान की जो जयपुर में जो क्या है, जयपुर पीठ है आपकी उच्च न्यायालय की एक पीठ है। 2 जगह है अपने खंडपीठ, यहाँ पर 2 मेन शाखा है वो जोधपुर में है और यहाँ पर जो है खंडपीठ है, ठीक है। पीठ है मतलब उसकी छोटी इकाई है जयपुर में। तो ये कब से कार्य प्रारंभ किया है इसने, ये आपको बताना है। तो कार्य प्रारंभ किया है 31 जनवरी 1977 से, 31 जनवरी 1977 से। अगला प्रश्न है आपका राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। तो 44वें का सही जवाब होता है मित्रों आप सभी का, ये क्या हो जाएगा, स्वप्रेरणा से, बिल्कुल सही है। किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, सही है। किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, तो तीनों सही है। तो किस में आ रहे हैं, तीनों इसमें आ रहे हैं। तो 1 2 3 सही हो जाएंगे 44वें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है आपके लिए निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया। तो 45 का सही जवाब हो जाता है श्री सुखदेव प्रसाद ने, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती। 46 का सही जवाब होता है 5 साल से अधिक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो जयपुर जो पीठ है इसके क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं आता, ये आप लोगों को कमेंट करना है।
भीलवाड़ा, अजमेर, 12 अलवर। तो इसका जवाब तो सभी दोस्तों को पता होगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है। बिल्कुल एकदम भीलवाड़ा नहीं आता मित्रों। अजमेर आता है, 12 आता है, अलवर आता है, पर भीलवाड़ा नहीं आता। तो भीलवाड़ा किसके में आता है? फिर जोधपुर के में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के लिए किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है? तो 48 का सही जवाब होता है, सही नहीं है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। तो ये गलत है एकदम सरासर। ओके, और सभी सही है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो ये सही है, परंतु ये गलत है। आपका ऑप्शन गलत वाला इस यूज करना था, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? अरे ये तो बिल्कुल सिंपल हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, हलवा क्वेश्चन पर पूछा जाता है। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, तो डीसी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है मित्रों? ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? तो इसका सही जवाब होता है बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है जनवरी 2021 तक? तो 2 जिले ऐसे हैं जिनकी क्या है, संख्या समान है। जैसे 4-4 है तो 4-4 होनी चाहिए, 5-5 है तो 5-5 होनी चाहिए, 6-6 है तो 6-6 होनी चाहिए। तो आप बताइए कमेंट करके। जयपुर और अजमेर तो गलत है, क्योंकि जयपुर में 5 है, अजमेर में 4 है। ओके, यहाँ पर भी गलत है। तो कमेंट करके बताओ कहाँ सही है। जोधपुर में सही है। जोधपुर उदयपुर दोनों में क्या है, 6-6 हैं। कितने कितने जिले इन संभागों में? दोनों में, जोधपुर में 6 जिले हैं, उदयपुर में 6 जिले हैं। आ गई समझ में सभी विद्यार्थियों को? और ये भी गलत है, क्योंकि जोधपुर में 6 है, जयपुर में 5 है। तो बिल्कुल एकदम रेडी, वेरी गुड। तो आपका जोधपुर उदयपुर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? सही जवाब है राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वाज, ठीक है, इसको कब गठित किया गया था? 18 अप्रैल 2006 को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? तो 53 का सही जवाब है 14 नवंबर 2011। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। तो जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन कब किया गया? इसका जवाब होगा अगस्त 2019 में। कब? अगस्त 2019 में। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था? इसका जवाब है 2003 में। तो लगातार आपके लिए मैं प्रश्न लेके आ रहा हूँ, 5 प्रश्न और बच रहे हैं, लगातार बने रहिए। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई? तो इसका राइट आंसर है धरा ऐप। कौन सी ऐप? धरा ऐप जो है विकसित की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया होगा? अरे ये तो सभी को पता होगा, आप फॉर्म भरते हो ना किसी भर्ती का, नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें साफ साफ लिखा होता है 2% आरक्षण खिलाड़ियों के लिए, स्पोर्ट कोटा वाले विद्यार्थियों के लिए। सुना है? नहीं सुना है तो दोबारा से नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ग्राम सेवक का, पटवारी का, किसी का भी मिल जाएगा आपको। 2% होता है, ठीक है। आपने नहीं देखा है, और लड़कियों के लिए होता है, महिलाओं के लिए 30%।
ये सारी याद रखा करो। और पीएच कैंडिडेट वगैरह के लिए इनके होता है 12% के लगभग, ऐसा कुछ आप देख लेना एक बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया। अब ये आप पटवारी का एग्जाम देने जा रहे हो, कौन सा बोर्ड करवा रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। तो हरि प्रसाद शर्मा जी को पहले कौन थे, इनसे पहले कौन थे पूछा जा सकता है, BL जाटावत जी। कौन, BL जाटावत जी। और RPSC के कौन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के भूपेंद्र यादव। याद रख लेना, भूपेंद्र यादव। आपको याद रखना है दोनों बोर्ड के अध्यक्ष का नाम। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। जवाब होगा आपका शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में। क्या हो जाएगा, शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में। अगला प्रश्न, आज का लास्ट और अंतिम। कल लेके आएंगे हम 40 क्वेश्चन, आप सभी लोग आइएगा, आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं लगातार। राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ है, बताइए। इसका जवाब होगा आनंद। बोलो आज के आनंद की जय। ठीक है, तो लगातार इस प्रकार आपके लिए मैं जो है 60 क्वेश्चन करवा चुका हूँ मॉडल पेपर में। ये आपके लिए क्या रहने वाले हैं, एक रामबाण साबित होने वाले हैं। और आपको दोस्तों ये आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे, आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। क्या आप हमारे साथ हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर जवाब दें, क्योंकि जो मैं प्रश्न लेके आ रहा हूँ बहुत शानदार पेपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका PDF आपको मिलेगा जब ये पूरे पेपर खत्म हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है इसमें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में इसका PDF पूरा मिल जाएगा, इसकी आंसर की आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लेना। ठीक है, लेना चाहते हो कमेंट कर देना। ठीक है, नहीं मिले वहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर में मैसेज कर देना 82 90 37 23 59। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।